माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। कोर्स के एंड पर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के पास एक फोल्डर पड़ा होगा दिस पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर ही बाहर। मेरे पास यहाँ पर इस तरह पड़ा है पेपर प्रैक्टिस के नाम से। इसको आप लोगों ने ओपन करना है। पहला पेपर है इंग्लिश का। हम इसको कंपोज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ओपन करेंगे आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा। अब इसमें कंपोजिंग हमने किस तरह करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके उसके अंदर कंपोजिंग करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने वर्ड ओपन करना है। चीज़ें सारी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर हैंड थ्रू करना है, तो किस तरह करना है वो साथ साथ हम देखते जाएंगे। अब ये पेपर सामने ओपन रखना है आप लोगों ने। 10th क्लास, ये 2020 लिखा हुआ है, 1 उनसे मिस्टेकली लिखा गया है। इंग्लिश टाइम 2 आवर्स। उसके बाद ग्रुप फर्स्ट है, मार्क्स 57 है। ये इल्म की दुनिया .com जो नज़र आ रही है उनका वाटर मार्क है, वो लगाया हुआ है। इसी तरह सब्जेक्ट है सेशन आई लिखना है, कैपिटल आई लिखना है, तो ये 1 की तरह नज़र आएगा। अभी हमने कंपोज करना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है 10th क्लास 2020, 10th लिखेंगे, TH स्पेस TH ऊपर चला जाएगा। अगर आप खुद से लिखना चाहें तो आपको पता है कि आप लोगों ने किस तरह किसी भी वर्ड को ऊपर लिखना होता है। पता है कि नहीं पता? सिलेक्शन करेंगे, इसको सेंटर कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हमने टाइम्स न्यू रोमन रखना है। सिलेक्शन करें, यहाँ पर TIME लिखेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा। इसको बोल्ड रखना है और इसका फॉन्ट जो साइज है वो मैक्सिमम आप लोगों ने 12 पॉइंट रखना है। इसके सामने क्लिक करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये सेंटर में रहेगा। हमें राइट साइड पर लेके जाना है, यहाँ से आप इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाना है, लेफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश लिखा हुआ है, टाइम, ग्रुप फर्स्ट, मार्क्स। इंग्लिश और टाइम, यहाँ पर लिखते हैं इंग्लिश, ये इसी की लाइन के सामने ही है। टैब बटन प्रेस करेंगे, टैब बटन एंड पर ले आएंगे। इंग्लिश के सामने लिखा हुआ है टाइम, स्पेस से 2 आवर्स 10 मिनट्स। अब ये हमारे पास आगे चला गया है। टी के पीछे क्लिक करें, बैक स्पेस बटन प्रेस करें ताकि ये वापस आ जाए इसी जगह पर। इसके सामने क्लिक करें, ये ना इंग्लिश के सामने क्लिक करके आप लोग एंटर बटन प्रेस करें, टैब बटन प्रेस करेंगे, बिल्कुल उसके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश के बिल्कुल सामने एंटर बटन। ग्रुप फर्स्ट, टैब बटन प्रेस करेंगे, अगेन टी के नीचे तक ले आएंगे। इसको तरतीब का खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स, शिफ्ट सेमी कॉलन 56 या कुछ भी जो आपके पास वहां पर लिखा हो, एंटर बटन। अब जो नेक्स्ट हमने लिखना है वो सेशन है। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव सेक्शन 1। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव लिखना है तो इसको यहाँ पर सेंटर में ले आएंगे। ये हमारे पास सेंटर वाला ऑप्शन है, इस पर सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेंटर आ जाएगा सब्जेक्टिव। अब इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर देंगे, वहां पर अंडरलाइन है तो यहाँ से अंडरलाइन करते हैं। सामने क्लिक करें, एंटर बटन। उसके बाद लिखा हुआ है सेक्शन 1 आई लिखा हुआ है, डैश डालकर आई लिखा हुआ है, कैपिटल आई, तो ये सेक्शन 1 आ जाएगा। आ जाए बेटा, आ जाए। अब इसके सामने क्लिक कर, अब ये आपका जितना भी पोर्शन है ये सारा आप लोगों ने बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन और 12 में रखना है, बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन और 12। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप लोगों ने एंटर बटन प्रेस करना है। अब आपने इसको कर देना है यहाँ से लेफ्ट। अब जब कुछ लिखेंगे तो अंडरलाइन की फॉर्म में लिखता जाएगा, हमें यहाँ पर अंडरलाइन नहीं चाहिए, इसको अंडरलाइन को खत्म कर दें। चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। क्वेश्चन 2 की हेडिंग देंगे, राइट शॉर्ट आंसर, जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे आप लोगों ने लिखना है। टैब बटन प्रेस करके एंड तक ले जाएंगे, 10 लिखेंगे। अगर अगली लाइन में चला जाएगा बैक स्पेस से उसको पीछे ले आएंगे, यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने लिखना है। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 ऑफ फॉलोइंग, इनमें से आप लोगों ने ये फॉर एग्जांपल 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एटलीस्ट आप लोगों ने इसमें से 5 क्वेश्चन टाइप कर लेने हैं। ये जो अरेबिक लिखी हुई है फिलहाल इसको स्किप करें, इसको भी हमने सीखना है। ये जो आपके पास ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन, ये आप लोगों ने इसको हम मेन हेडिंग कहेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेन हेडिंग आप लोगों ने बोल्ड रखनी है, टाइम्स इन रोमन रखनी है और 12 पॉइंट्स में रखनी है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी फॉलोइंग, ये क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है इसको बोल्ड रखना है, टाइम्स इन रोमन और 11 पॉइंट रखना है। अब यहाँ पर आप जब क्वेश्चन टाइप करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको 11 कर देना है। क्वेश्चन टाइप करके उसको सिलेक्ट करके 11 कर देंगे, बोल्ड रहने देंगे। उसके बाद नीचे जो सब डाटा का क्या मतलब है, ये वाला जो पोर्शन है, व्हाट एडवाइस डिड द होली रसूल गिव टू हजरत अली, ये वाले जो है इसको सब पोर्शन कहते हैं। ये सारा पोर्शन जो है ये आप लोगों ने बगैर बोल्ड के 11 में लिखना है। सब डाटा जो है इसको टाइम्स न्यू रोमन में रखना है, 11 में रखना है विदाउट बोल्ड।
बोल्ड नहीं करना इसको। इसी तरह नीचे पोर्शन में आएंगे सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 2 लिखा हुआ है, कैपिटल आई लिख देना है 2 दफा। अब ये भी आपने वैसे लिखना है जितना बोल्ड इसका था उतना ही। जैसे ये मेन हेडिंग है तो ये हमारे पास 12 पॉइंट में हमने रखी थी, इसको भी 12 पॉइंट और टाइम्स न्यू रोमन साथ साथ ये चीजें करते जाना है। मैं ना देखूं कि किसी का ये टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई नहीं है, बोल्ड नहीं है, इटैलिक नहीं है, जो जो चीजें यहाँ पर हैं वो आप लोगों ने अप्लाई करते जाना साथ। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा था बोल्ड और 11 का, ये भी बोल्ड और 11 का रहेगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है मैंने, क्वेश्चन बोल्ड रखने हैं टाइम्स न्यू रोमन और 11 पॉइंट में। ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये आप लोगों ने सिंपल 11 में रखना है विदाउट बोल्ड। जब आप एक ऊपर वाले पोर्शन को बोल्ड करेंगे, नीचे लिखने शुरू करेंगे तो ये सारा बोल्ड लिखता जाएगा, इसको आपने बोल्ड खत्म कर देना है। इसी तरह ये फिर मेन हेडिंग आ गई है, इसको आप लोगों ने ये क्वेश्चन में ही है, इसको आप लोगों ने 11 और बोल्ड रखना है। ये जो पोर्शन है 11 अल्टरनेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 भी आपका क्वेश्चन है तो इसको भी 11 और बोल्ड, सामने मार्क्स भी लिखते जाने, और 11 और बोल्ड, ये भी 11 और बोल्ड। ये फिर सब डाटा आ गया। इसमें से आप लोगों ने 4 से 8 लाइन है, इसमें से 4 से 5 लाइन लिख लेनी है। हमारा मकसद है कंपोजिंग सीखना कि कंपोजिंग किस तरह की जाती है। तो इसको आप लोगों ने 11 और 11 रखना है बगैर बोल्ड के। सब डाटे को बगैर बोल्ड के रखना है आपने। क्वेश्चन 5 बोल्ड 11। उसके बाद ये ABC जो लिखा हुआ है ये आप लोगों ने खुद से लिखना होगा। ए लिखकर उसके दोनों अतराफ ब्रैकेट, बी लिखकर ब्रैकेट, सी लिखकर ब्रैकेट। उसके बाद इसी तरह ये हमारे पास है, ये भी आप क्वेश्चन पूरा कंपोज करेंगे। ये भी पूरा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से आपके पास 8 क्वेश्चन है तो इसमें से आप लोगों ने 5 कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने लिखना है, खुद से लिखना है, आई उसके गिर्द ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स। ऊपर से नीचे लिख रहा हो तो फिर तो ये हम इसको बुलेट्स लगा सकते हैं, अदरवाइज खुद से लिखना पड़ेगा। उर्दू वाला पोर्शन अभी स्किप करेंगे, कल के लेक्चर में आप लोगों ने याद करवाना है। मैं उर्दू कंपोजिंग पहले आप लोगों को सिखाऊंगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब यहाँ पे जो आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये, अगर यहाँ पर आप देखें बुलेट्स लगे हुए हैं वो कुछ इस तरह है, आई और उसके दोनों तरफ ब्रैकेट्स, आई और उसके दोनों तरफ ब्रैकेट्स। तो ये आप खुद से कोई भी बुलेट्स जो आपके पास अवेलेबल ना हो, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, खुद से कैसे बना सकते हैं आप लोग। यहीं पर आप लोगों ने क्लिक रखना है, बुलेट्स में जाना है। बुलेट्स में यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं है स्मॉल आई, लेकिन उसके गिर्द ब्रैकेट्स हो, हमें ब्रैकेट्स चाहिए इसके गिर्द। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपने नंबर स्टाइल में जाकर सिलेक्शन कर लेनी है जो आपको चाहिए, जैसे ये हमें चाहिए। अब इसके गिर्द ब्रैकेट्स आपने खुद लगा लेनी है, डॉट नहीं चाहिए, आप ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट इसकी क्लोज भी कर दें। उसके बाद ओके करेंगे। अब ये आप जो जो लिखते जाएंगे वो इसी तरह लिखता जाएगा। ये बुलेट्स बनाने का तरीका बताया है, अगर आपके पास ये यहाँ पर बुलेट्स अवेलेबल ना हो। ये दूसरे पोर्शन में डिफाइन न्यू बुलेट्स, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने वो सिलेक्शन कर लेनी है जो स्टाइल चाहिए, उसके बाद उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स और यहाँ से ओके कर लेना है। देख भी लीजिएगा कि यहाँ पर साथ कुछ और ना लिखा हो। ओके करेंगे तो बुलेट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट योर पेपर।